अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिशिंग हैकिंग पर। फिशिंग हैकिंग क्या है और हैकर फिशिंग हैकिंग करके आपका ईमेल एड्रेस और आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वो कैसे हैक कर लेते हैं। इस वीडियो में हम फिशिंग हैकिंग पर बात करेंगे, ये जानेंगे कि हैकर फिशिंग हैकिंग किस तरीके से करते हैं और हम अपने आप को फिशिंग हैकिंग से किस तरीके से बचा सकते हैं। इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पर और मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को आसानी मिल सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिशिंग हैकिंग से हम किस तरीके से बच सकते हैं। दोस्तों देखें, अगर एक लोहा होगा, गर्म लोहा होगा तो आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको ये पता हो कि ये लोहा गर्म है। तो इसी तरीके से फिशिंग हैकिंग से बचने के लिए इसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि यहाँ पर हमारे साथ हैकिंग हो रही है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि हैकर किस तरीके से फिशिंग हैकिंग करते हैं। तो दोस्तों हैकर्स जो है डायरेक्टली हमारा ईमेल एड्रेस, फेसबुक और जो सोशल अकाउंट्स हैं वो डायरेक्टली हैक नहीं करते। फिशिंग हैकिंग में हैकर्स हमारे माइंड को हैक करते हैं। हमारे माइंड को हैकर किस तरीके से हैक करते हैं, जैसा कि अगर आप facebook.com खोलेंगे और आप देखते हैं कि फेसबुक हमसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछता है जो फेसबुक की लॉगिन स्क्रीन या होम पेज होता है। हैकर बिल्कुल सेम एज इट इज उसी तरीके का एक वेब पेज बनाते हैं जो उनके लिए बनाना बहुत ही इजी होता है। वो फेसबुक का ही पेज डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें अपनी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं और ये बिल्कुल सेम एज इट इज फेसबुक की तरह का एक पेज हैकर्स बना लेते हैं। उसके बाद हैकर्स जो है अपने उस पेज को जो फेसबुक की तरह बिल्कुल दिखता है, लॉगिन पेज फेसबुक का, उसे अपनी होस्टिंग पर अपलोड करते हैं और उसका एक लिंक हो जाता है उनके पास। और वो लिंक वो हजारों नहीं लाखों लोगों को फेसबुक पर सेंड करते हैं। लिंक सेंड करने के बाद वो लिंक में ये भी लिखते हैं कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, मजीद तफसील के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ये मैसेज हमारे पास इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो हम फौरन से नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों क्लिक करने पर हमारा माइंड हैक हो जाता है। क्यों हैक हो जाता है कि जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एकदम फेसबुक की लॉगिन स्क्रीन आ जाती है और हम ये समझते हैं कि वाकई हमारा अकाउंट जो है हैक हो चुका है और हमारा अकाउंट लॉग आउट हो गया और लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पर हमारा माइंड हैक हो जाता है, जबकि अभी तक हमारा पासवर्ड हैकर के पास नहीं गया हुआ होता, अभी हमारा सिर्फ माइंड हैक हुआ है। तो हमारा जब माइंड हैक हो जाता है तो हम उस लॉगिन स्क्रीन पर जो हैकर की डिजाइन और डेवलप की गई हुई है हम उस पर फौरन से अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोबारा से लिखते हैं और लॉगिन करने की ट्राई करते हैं कि देखें कि हमारा पिछला पासवर्ड जो है वो काम कर रहा है या नहीं, हमारा अकाउंट अगर ठीक है या नहीं। हम फौरन से जो हैकर का डिजाइन किया हुआ पेज है उस पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखते हैं और दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। अब आपका हमारा अकाउंट लॉगिन हुआ होता है। तो हैकर इस सारे प्रोसेस में क्या करता है, हैकर जब आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखते हैं, हैकर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अपने पास सेव करवाता है, स्टोर करवाता है डेटाबेस में और उसके बाद आपको दोबारा रीडायरेक्ट facebook.com पर करवा देता है। फेसबुक पर आपका अकाउंट पहले से ही लॉगिन होता है तो आप समझते हैं कि यार मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है और आप हैक हो जाते हैं। तो हैकर इस तरीके से जो फिशिंग हैकिंग है कि हैकर आपको चारा डालता है और आप उसके चारे की लालच में आके आपका माइंड हैक हो जाता है और आप खुद जो है हैकर को अपना पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस वगैरह भी हैक होता है। इसी तरीके से वो ईमेल एड्रेस के लॉगिन पेज बनाते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम के, और वहां पर उनके लिंक्स वगैरह वो शेयर करते हैं और लिंक पर क्लिक करने पर लॉगिन स्क्रीन सामने आ जाती है। और हम क्योंकि हम ज्यादातर हर कोई तो ये आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड से रिलेटेड नहीं होता, हमारे सामने फेसबुक का लोगो आ रहा होता है और वो हमसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछ रहा होता है और हम फौरन से वहां पर ईमेल एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि हम जो है लिंक जो होता है ऊपर, उस लिंक को जरूर देखें कि ये facebook.com है या नहीं। अगर हमारे सामने कोई जीमेल की या याहू की लॉगिन स्क्रीन है तो हम देखें कि ये yahoo.com है या नहीं, या facebook.com, gmail.com। हम उसकी जो वेबसाइट का जो नाम होता है, डोमेन कहते हैं उसे, वेब एड्रेस, उसे जरूर देखें कि ये आया कि ये फेसबुक पर ही मैं लॉगिन कर रहा हूं या नहीं। हैकर्स का जो अपना लिंक होगा वो facebook.com नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिक होते हैं। facebook.com फेसबुक का है, तो हैकर्स का कुछ और जो है यूआरएल होगा। तो एक तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी आपके सामने किसी भी सोशल नेटवर्क की कोई लॉगिन स्क्रीन आए तो आप उसमें यूआरएल जरूर देखें। और हैकर ज्यादातर सेम यूआरएल भी परचेज करके रखते हैं, जैसे कि facebook.com, उसमें डबल के लगा देंगे, फेसबुक में BOOK की जगह BOOK कर देंगे। इस तरीके के सिमिलर जो है डोमेन एड्रेस भी, ताकि अगर कोई डोमेन देखता भी है तो वो भी इजीली उसका भी वो माइंड हैक कर सकें कि ये फेसबुक ही है, और वो अपने लिंक में भी वो डोमेन इजीली आगे, मतलब जैसे xyz.com उनका ये डोमेन हो गया, फिर /facebook.com वो ऐसा भी कर देते हैं कि आपको हर तरीके से आपका माइंड जो है हैक हो जाए और आप खुद ही फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है हैकर को प्रोवाइड कर दें। इसी तरीके की काफी ईमेल्स भी आती हैं, जो लोग ईमेल्स काफी यूज करते हैं, जो जॉब करते हैं, उन्हें काफी इस तरीके की ईमेल्स भी आती हैं। और जो मतलब सब्सक्रिप्शन, बाद हम इंटरनेट पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं बहुत सी एप्लीकेशंस की, और बैंक अकाउंट्स भी हमारे होते हैं, तो हमारे ईमेल एड्रेस पे बहुत जो है अननोन ईमेल आईडीज से ईमेल आती है, और उसमें इसी तरीके की फिशिंग हैकिंग की जो टेक्टिक्स हैं वो हैकर्स ने प्रोवाइड की हुई होती हैं कि आपकी फलाना जो है सब्सक्रिप्शन या फलाना फेसबुक का जो पासवर्ड है वो आपका एक्सपायर हो रहा है, आप अपना इस लिंक पर क्लिक करके आप पासवर्ड जो है चेंज करें। तो जब आप उस ईमेल एड्रेस पे उस दिए गए लिंक को ओपन करते हैं तो वहां पर वो आपसे पूछता है कि आपका फेसबुक का करंट पासवर्ड क्या है, फिर आपसे वो नीचे पूछेगा कि ये न्यू पासवर्ड अब आप क्या रखना चाहते हैं। तो ये सारी हैकिंग की टेक्टिक्स हैं, और आप अपना करंट पासवर्ड भी वहां डाल देते हैं और वहां पर आप न्यू पासवर्ड भी डाल देते हैं। तो आप समझते हैं कि मैं फेसबुक का जो है पासवर्ड चेंज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप हैकर को, आपका माइंड हैक हो चुका है, हैकर ने आपका माइंड हैक कर लिया है और आप हैकर को खुद ही जो है पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, फिशिंग हैकिंग जो है इसे रोकने का भी कोई अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया सामने, क्योंकि जब तक ये जो हैकर का यूआरएल होता है जिससे वो हैकिंग कर रहा होता है, जब तक वो डिटेक्ट होता है, वो काफी लोगों के अकाउंट्स वगैरह हैक कर चुका होता है। तो फिशिंग हैकिंग से बचने का तरीका सिर्फ हमने इससे खुद बचना है, और इसका सबसे अच्छा तरीका तो एक तो वो यूआरएल आप देखें, दूसरा तरीका के ऐसी ईमेल जो आपके पास आए या फेसबुक या मैसेंजर, कहीं पर आपको जो मैसेजेस आए उसमें अगर कोई भी लिंक हो तो उस लिंक पर कभी क्लिक ना करें, क्योंकि फिशिंग हैकिंग जो है लिंक के जरिए होती है। तो ये 2-3 तरीके हैं, क्योंकि जब तक मैंने बताया ना कि लोहा गर्म होगा आप हाथ नहीं लगाएंगे। शर्त यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि वो लोहा गर्म है, हमें पता होगा तो ही हम हाथ नहीं लगाएंगे उस लोहे को। तो फिशिंग हैकिंग भी इसी तरीके से है, लिंक्स वगैरह पे आप कभी क्लिक ना करें, और अपने आप को, अपने सोशल अकाउंट्स को काफी सेफ रखना होता है। और अब तो जैसे फेसबुक हो गया और डिफरेंट जो सोशल अकाउंट्स या ईमेल एड्रेस याहू की हो, जीमेल की हो, आउटलुक की हो, वहां पर 2 वे पासवर्ड की इंटीग्रेशन होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, आप उसे जरूर जो है ऑन रखें। 2 वे ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि जब आप पासवर्ड डालते हैं तो उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होता है उस पर भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है, आपने फिर वो दोबारा वहां पर डालना है तो आपका अकाउंट जो है लॉगिन होगा। तो एक तो ये तरीका आप जरूर जो है ऑन करके रखें। इससे क्या होता है कि अगर पासवर्ड किसी के पास चला भी जाता है तो वो जो 2 वे ऑथेंटिकेशन है, वेरिफिकेशन है, उससे वो लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये 2 वे जो है पासवर्ड की जो भी ये ऑप्शन है, आप इसे जरूर जो है एक्टिवेट करके रखें। और ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि जब आप अकाउंट बनाते हैं फेसबुक का या कहीं पर भी, तो आप वहां पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ही दिया करें।
ज्यादातर क्या होता है कि वहां पर ऐसा मोबाइल नंबर लोग दे देते हैं जो उनके नाम पर ही रजिस्टर नहीं होता मोबाइल, और आगे जाके 6 महीने साल बाद वो मोबाइल ही, वो सिम ही उनके पास नहीं होती, और फिर जब पासवर्ड हैक भी हो जाता है तो वो मोबाइल फोन के जरिए जो है पासवर्ड आप दोबारा फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन वो सिम भी आपके पास नहीं होती। तो आपकी जो अपनी पर्सनल सिम है जो आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड है, आप उसी को अपने फेसबुक, जीमेल, हर जगह वही मोबाइल का जो नंबर है वही यूज करें, क्योंकि एक मोबाइल होगा, आप दोबारा जो है पासवर्ड उससे रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आगे भी मजीद जो है वीडियोस बनाता रहूंगा, डिफरेंट और बहुत सी हैकिंग्स होती हैं उस पर हम वीडियोस बनाएंगे। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन दोस्तों से जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिल सके। आगे हम ओटीपी हैकिंग होती है उस पर भी हम बात करेंगे कि ओटीपी हैकिंग किस तरीके से हैकर करते हैं, और हम अपने आप को ओटीपी हैकिंग से किस तरीके से महफूज रख सकते हैं अपने सोशल अकाउंट्स को, ईमेल एड्रेस वगैरह को। और फिर व्हाट्सएप की हैकिंग बहुत आम है, इस पर भी हम आगे जाके एक वीडियो बनाएंगे, और व्हाट्सएप की हैकिंग को भी हम डिस्कस करेंगे कि हैकर व्हाट्सएप को किस तरीके से हैक कर रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट।